हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। हियर एडवोकेट संस्कृति। आज हम जानेंगे कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग होता क्या है। तो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग क्या होता है? जब आप एक बैंक के डिफ़ॉल्टर हो जाते हो, आपकी अकाउंट को एनपीए में डाल दिया जाता है, मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में डाल दिया जाता है, तब बैंक आपको एक लेटर भेजता है जिसको कहते हैं कि आर्बिट्रर अपॉइंट करने के लिए। मतलब उसमें बैंक मेंशन करता है कि अब आर्बिट्रल प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी और ये आर्बिट्रर का नाम है। आप एक आर्बिट्रर को आप भी म्यूचुअली एग्री करो और हम उसको अपॉइंट करेंगे और अपनी प्रोसीडिंग अब वो चला के एक अवार्ड पास करेगा जो दोनों को बाइंडिंग होगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेक्शन 11 ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग एक्ट के थ्रू एक म्यूचुअल आर्बिट्रर अपॉइंट होता है, जो बैंक और बोरोवर दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं किसी एक इंसान को अपॉइंट करने के लिए जो एक्ट करेगा एज अ सोल आर्बिट्रर। ठीक है। और वो आर्बिट्रर को 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो बैंकिंग में वो एक्सपर्ट होना चाहिए। वो चाहे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे एडवोकेट हो, या चाहे कोई ऐसा इंसान हो जिसको एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 ईयर्स का बैंकिंग में। तो उसको हम एज ए सोल आर्बिटर अपॉइंट करते हैं। तो आफ्टर बैंक वाले अपने एविडेंसेस फाइल करते हैं, फिर बोरोवर जो होता है डिफ़ॉल्टर वो अपने एविडेंसेस फाइल करते हैं। जो एविडेंसेस फाइल हो जाता है, दोनों के एविडेंसेस को कैलकुलेट करने के बाद में जो अपॉइंट होता है म्यूचुअल आर्बिटरर, वो अपने अवार्ड पास करता है। जो वह अवार्ड पास करता है वो बाइंडिंग होते हैं दोनों पार्टी को, मतलब बैंक को भी और डिफ़ॉल्टर को भी बाइंडिंग होते हैं। वो जो आर्बिटर अपॉइंट होता है वो बायस नहीं होना चाहिए, मतलब वो नॉन बायस होना चाहिए। वो कोई थर्ड पार्टी होना चाहिए, वो दोनों के नोन में नहीं रहना चाहिए, वो अननोन होना चाहिए दोनों को, तो ही वो एक नॉन बायस अवार्ड पास करेगा। ठीक है। अब समटाइम क्या होता है कि बैंक वाले जो होते हैं आपको लेटर भी नहीं भेजते आर्बिट्रर अपॉइंटमेंट का, कि ये आर्बिट्रर प्रोसीडिंग स्टार्ट होने वाली है, आप आर्बिट्रर अपॉइंट कर रहे हैं हम, आपको ये भी नहीं भेजते। समटाइम क्या होता है, बैंक वाले दूसरे स्टेट में आर्बिट्रल प्रोसीडिंग हेल्ड करते हैं कि आप वहाँ पहुँच ना पाओ, आप हियरिंग में पहुँच ना पाओ, या आपको तब लेटर आता है जब हियरिंग की एंड होती है, मतलब फाइनल हियरिंग होती है, तब आपको लेटर आता है कि आपके अगेंस्ट आर्बिट्रल प्रोसीडिंग है और ये इस डेट पे हियरिंग है, तब आपको लेटर आता है। तो ये सारी चीज़ों में, या आपके लोन एग्रीमेंट में ऐसा कुछ मैट नहीं है क्लॉज कि हम अगर डिफ़ॉल्ट करेंगे तो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग में जाएंगे, ऐसी कोई क्लॉज भी नहीं है उसमें लोन एग्रीमेंट में, और फिर भी बैंक वाले लोग ने आर्बिट्रल प्रोसीडिंग में आपके मैटर को लेकर गए हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्शंस हैं, तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। जब भी आपके पास में कोई भी लेटर आता है बैंक से, तो आप उसका रिप्लाई दें। रिप्लाई इट्स वेरी नेसेसरी, रिप्लाई देना चाहिए आपको हर एक लेटर का।